हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्रेन फॉर कोड लर्निंग। तो आज का जो हमारा टॉपिक है आईओएस ऐप डेवलपमेंट के अंदर वो है हमने किस तरीके से जो जेसन डेटा है उसको पार्सिंग करनी है। कहने का मतलब उसको नॉर्मल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना है ताकि हम उसको प्रॉपरली जो है डेटा को रीड कर सकें। और इसके लिए हम जो है अलामो फायर स्विफ्टी जैसन जो है थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज जो हैं वो यूज़ करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स सुनो, यहाँ पे मेरे पास एक लाइव रनिंग एग्जांपल है। पहले मैं आपको एक जेसन की जो फाइल है वो दिखा देता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं मैंने इस तरीके की जो जेसन की फाइल है वो मैंने पहले से तैयार करके रखी हुई है। तो ये है हमारे पास जेसन के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो इसकी फुल फॉर्म है जावा स्क्रिप्ट नोटेशन। तो ये एक इस तरीके का फॉर्मेट है जिसको ह्यूमन भी रीड कर सकता है और मशीन भी इजीली जो है कन्वर्जन के थ्रू समझ सकती है। तो चलिए अगर मैं यहाँ पे आपको लाइव एग्जांपल के अंदर दिखाऊं तो आपको मैं यहाँ पे दिखाता हूँ कि मेरे पास एक यहाँ पे एक बटन है रिट्रीव जेसन फाइल डेटा। तो एलामो फायर बेसिकली जो सर्वर के ऊपर आपकी किसी वेब सर्वर के ऊपर या रिमोटली कहीं पे जेसन की फाइल पड़ी हो तो उसका जो उसको असेस करने के लिए हम जो है एलामो फायर को यूज़ करते हैं। मगर मैं आज की एग्जांपल के अंदर जो मेरे पास लोकल जेसन फाइल पड़ी हुई है मेरे प्रोजेक्ट के अंदर तो उसी को ही मैं असेस करने की जो है वो कोशिश करूँगा। और जैसे ही मैं रिट्रीव जेसन फाइल डेटा के ऊपर क्लिक करता हूं तो आप मेरे बैकग्राउंड के अंदर देख पा रहे हैं मैंने सबसे पहले जो सारा जेसन का डेटा है वो रिट्रीव करवाया और बाद में स्विफ्टी जेसन के थ्रू जो है मैंने उसको कन्वर्ट किया है ताकि मैं उसको उसके डेटा को जो है वो फेच करवा पाऊँ और प्रॉपरली जो है उसको डिस्प्ले करवा पाऊँ। तो मैंने इस तरीके से जो फ्रूट नेम है पहले एप्पल है उसको फेच किया, फिर उसमें से जो कलर है रेड वो फेच किया और करते करते मैंने जो सारे जो एलिमेंट्स हैं जेसन फाइल के वो मैंने असेस करवाए हैं स्विफ्टी जेसन के थ्रू। तो ये है हमारी आज की एग्जांपल, बड़ी ही सिंपल और इजी है ताकि आप समझ पाएँ कि किस तरीके से एलामो फायर, किस तरीके से स्विफ्टी जेसन और किस तरीके से आपने कोकोआ पोर्ट्स जो है वो यूज़ करने हैं। तो चलिए अगर मैं थ्योरेटिकली थोड़ा सा आपको बताऊं तो एलेमो फायर एक थर्ड पार्टी नेटवर्किंग लाइब्रेरी है जिसके हेल्प के साथ आप जो है एपीआईज को जो है वो असेस कर सकते हैं जो कहीं रिमोटली वेब सर्वर के ऊपर पड़ी हुई हैं। और अगर मैं आपको स्विफ्टी जेसन के बारे में बताऊं तो ये भी एक लाइब्रेरी है जिसकी हेल्प के साथ हम जेसन डेटा को रीड कर सकते हैं, उसको प्रोसेस कर सकते हैं। तो ये एक ओपन सोर्स लाइब्रेरी है जो काफ़ी हेल्प करती है डेवलपर्स को ताकि वो जेसन डेटा को विदाउट एनी डिफ़िकल्टी जो है वो यूज़ कर पाएँ। कोकोआ पोर्ट्स के बारे में आपको पता ही है, जब भी आपने थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज को यूज़ करना होता है तो डिपेंडेंसी मैनेजर की ज़रूरत आपको पड़ती ही है स्विफ्ट प्रोजेक्ट्स के अंदर। तब हम जो है कोकोआ पोर्ट्स या जिनको हम शॉर्ट फॉर्म के अंदर पोर्ट्स कहते हैं उनको यूज़ करते हैं। तो इसके अंदर लाइब्रेरी बहुत बड़ी है, मिलियंस ऑफ ऐप्स जो हैं वो इन लाइब्रेरीज को यूज़ करते हैं ताकि उनका जो काम है वो इजीली हो पाए और उनका टाइम भी जो है वो सेव हो पाए। तो डिपेंडेंसी मैनेजर जो है बेसिकली आपकी हेल्प करता है ऐड करने के लिए, रिमूव करने के लिए, अपडेट करने के लिए, मैनेज करने के लिए थर्ड पार्टी डिपेंडेंसी आपकी ऐप के अंदर। तो चलिए अब हम देखते हैं ये वाली एग्जांपल आपने प्रैक्टिकली कैसे इम्प्लीमेंट करनी है। तो इसके लिए सबसे पहले मैं प्रोजेक्ट को स्टॉप कर देता हूँ, इस पूरे प्रोजेक्ट को ही मैं क्लोज कर देता हूँ। तो चलिए मैं प्रोजेक्ट को यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ। क्लोज कर देते हैं वर्क स्पेस को, यहाँ पे एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं प्रोजेक्ट। अब आपने यहाँ पे सिलेक्ट करना है सिंगल व्यू ऐप, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब आपने यहाँ पे जो अपने आज की एग्जांपल का जो नेम है वो यहाँ पे देना है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एलामो फायर 3 और यहाँ पे बाकी सेटिंग्स आपने डिफ़ॉल्ट रहने देनी है और जो लैंग्वेज मैं यूज़ करूँगा वो है स्विफ्ट। इसको मैं नेक्स्ट कर देता हूँ। अब आपने डेस्कटॉप के ऊपर जो है एक फ़ोल्डर क्रिएट करना है या फिर डायरेक्टली आप इसको सेव कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एक फ़ोल्डर क्रिएट कर देता हूँ एलामो फायर 3 और इसको क्रिएट कर देते हैं। अब मैं इसको क्रिएट कर देता हूँ पूरे प्रोजेक्ट को इस फोल्डर के अंदर।
तो चलिए प्रोजेक्ट मेरा जो है वो रेडी है। और अगर मैं आपको बिल्ड सेटिंग्स के अंदर दिखाऊं तो जो वर्जन मैं यूज़ कर रहा हूँ स्विफ्ट का वो है 5, और जो मेरे पास एक्स कोड का वर्जन है वो है 10.2.1, और जो मेरे पास लैपटॉप है वो मैकबुक एयर। तो चलिए इस प्रोजेक्ट को अब हम क्लोज कर देते हैं, क्योंकि हमने जो कोकोआ पोर्ट्स हैं वो यूज़ करने हैं, पोर्ट्स इसके अंदर इंस्टॉल करेंगे अपने प्रोजेक्ट के अंदर। तो अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं तो ये है मेरा प्रोजेक्ट। तो इसके लिए पोर्ट्स को इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे टर्मिनल जो है वो ओपन करना पड़ेगा। तो चलिए टर्मिनल मैंने ओपन कर दिया है। अब अपना प्रोजेक्ट का जो फोल्डर है वो आपने यहाँ पे लिखना है CD, और इसको जो है ड्रैग एंड ड्रॉप करना है इसके ऊपर और एंटर प्रेस करना है। अब आप जो है फोल्डर के अंदर जो है वो जा चुके हैं। तो चलिए अगर मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा इसका जो फॉन्ट है वो इंक्रीज़ कर देता हूँ ताकि आप इजीली इसको जो है वो देख पाएँ। अब हमने यहाँ पे कमांड टाइप करनी है पोड इन इट। तो जैसे आप इस कमांड को लिखेंगे, एंटर प्रेस करेंगे, तो आप देख पाएंगे कि आपके प्रोजेक्ट के अंदर जो है एक पोड फाइल नाम की फाइल जो है वो बन चुकी है। इसको अब हम ओपन करते हैं और इसका भी जो फॉन्ट है वो मैं थोड़ा सा इंक्रीज कर देता हूँ। और अब आपने इसके अंदर लिखना है पोड, और उसके बाद में पोड लिखने के बाद में आपने अलेमो फायर और साथ में स्विफ्टी जैसन। तो इस तरीके से जो है पोड के जो फ्रेमवर्क का नेम है वो आपने लिखना है अलेमो फायर स्विफ्टी जैसन। इसको हम सेव करवाते हैं एक बार, और अब आपने इसको क्लोज कर देना है इस फाइल को, और यहाँ पे टर्मिनल के ऊपर आपने लिखना है पोड इंस्टॉल। तो जैसे आप लिखेंगे पोड इंस्टॉल, आप देख पा रहे हैं आपकी जो यहाँ पे डिपेंडेंसी है वो डाउनलोड होने के बाद यहाँ पे आपके प्रोजेक्ट के अंदर जो है वो एम्बेड हो चुकी है। अब मैं इस टर्मिनल को क्लोज कर देता हूँ। अब हमने इस प्रोजेक्ट फाइल को नहीं ओपन करना, हमने यहाँ पे जो XC वर्क स्पेस है इसको ओपन करना है, और बाकी कोडिंग जो है हम इसके अंदर करेंगे। तो चलिए इसके अंदर आप देख पा रहे हैं मेरा उसी तरीके से जो प्रोजेक्ट है वो मेरे अलेमो फायर और स्विफ्टी जेसन के साथ एम्बेड हो चुका है। तो अब हम जो है कोडिंग की तरफ जाएंगे। तो अब प्रोजेक्ट के ऊपर सबसे पहले हम इसको यहाँ पे इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो सेट कर देते हैं। तो मैं यहाँ से बैकग्राउंड कलर जो है इसका स्काई ब्लू कर देता हूँ। अब मैं लाइब्रेरी के थ्रू जो है एक बटन ऐड करता हूँ इसके ऊपर। तो चलिए यहाँ पे मेरा जो बटन है वो मैंने वर्टिकली और हॉरिजेंटल दोनों ही सेंटर में रखना है। तो इस बटन को जो है मैं यहाँ पे जो है इसकी विड्थ जो है वो इंक्रीज कर देता हूँ। तो इस बटन का जो बैकग्राउंड कलर है वो भी हम सेट कर देते हैं। तो मैं यहाँ पे येलो कर देता हूँ बटन, और इसका जो फॉन्ट है वो थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं, और इसके अंदर जो है अब हम लिख देते हैं क्लिक, या डायरेक्टली लिख देते हैं रिट्रीव जेसन फाइल डेटा। अब हमने इस बटन का जो यहाँ पे इस बटन को जो है हॉरिजेंटली और वर्टिकली दोनों साइडों पे अलाइन कर देते हैं। यहाँ पे इस तरीके से कंस्ट्रेंट्स ऐड कर देते हैं। अब हमने करना क्या है, अब हमने इसके जो इस बटन का जो IB आउटलेट है वो क्रिएट करना है। तो मैं यहाँ पे विंडोज़ को हाइड कर देता हूँ। तो बड़ा ही सिंपल है IB आउटलेट क्रिएट करना है। इसको एक वेरिएबल के साथ कनेक्ट करना, कंट्रोल की को प्रेस करते हुए इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है व्यू कंट्रोलर क्लास के अंदर। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, और सॉरी IB आउटलेट आप ना बनाएं इसका, आप डायरेक्टली इसका जो है एक्शन IB एक्शन जो है वो क्रिएट कर दें, ताकि बटन क्लिक के ऊपर आपका जो कोड है वो एग्जीक्यूट हो पाए। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रिट्रीव जेसन बटन क्लिक। तो चलिए इसको कनेक्ट कर देते हैं। अब मेरा जो IB एक्शन है वो यहाँ पे बन चुका है। अब मैं बाकी विंडोज़ को आना हाइड कर देता हूँ। अब आपने इस प्रोजेक्ट के अंदर आपकी जो जेसन की फाइल है वो आपने लेके आनी है। तो उसको लिए मैंने यहाँ पे पहले से ही एक फ्रूट्स नेम की जो जेसन फाइल है वो पहले से क्रिएट करके रखी हुई है। आप काफ़ी डिफरेंट तरह की जो जेसन फाइल्स हैं वो यूज़ कर सकते हैं, मगर आज हम जो है बड़ी ही सिंपल और बेसिक एग्जांपल से शुरुआत कर रहे हैं ताकि आप बिगिनर लेवल पे इसको अच्छे से समझ पाएँ। तो इस फाइल को मैं क्या करता हूँ, फ्रूट्स नाम की फाइल को ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ अपने प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर। अब हम इसको जो है एक बार यहाँ पे फिनिश कर देते हैं। तो चलिए जो फाइल मेरी है यहाँ पे
जैसन की वो यहाँ पे आ चुकी है। अब हम जो है कोडिंग की तरफ चलते हैं। तो कोडिंग आपने किस तरीके से करनी है उसके लिए व्यू कंट्रोलर क्लास के अंदर चलते हैं। और सबसे पहले करना क्या है, आपने दो जो आपने इंपोर्ट करने हैं फ्रेमवर्क, जो पहला है इंपोर्ट स्विफ्टी जेसन और उसके बाद में इंपोर्ट एलेमोफायर। तो चलिए इसको सेव कर देते हैं। दोनों मेरे जो फ्रेमवर्क है वो आ चुके हैं। बाकी कोडिंग आपने बटन क्लिक के अंदर करनी है। तो यहाँ पे कोडिंग करते हैं अपनी। सबसे पहले यहाँ पे गार्ड लेट स्टेटमेंट यूज़ करेंगे। फाइल लोकेशन, और फाइल लोकेशन किसकी हम यहाँ पे रिट्रीव करेंगे, जो हमारी जेसन की फाइल है हमारे प्रोजेक्ट के अंदर, उसको बंडल डॉट मेन डॉट यूआरएल के थ्रू एक्सेस करने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पे फॉर रिस्पॉन्स के अंदर जो है अपनी फाइल का जो नेम है सेम नेम लिखना है। जिस तरीके से नेम यहाँ पे आपने स्मॉल लेटर्स के अंदर लिखा है उसी तरीके से नेम आपने यहाँ पे लिखना है। जो आपका एक्सटेंशन है वो भी आपने यहाँ पे स्पेसिफाई करनी है, जेसन। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे अगर तो हमारे पास फाइल यहाँ पे रिट्रीव नहीं होती प्रॉपरली, फाइल का नेम फाउंड नहीं होता, तो उस टाइम पे हम यहाँ पे एक एरर मैसेज शो करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे फाइल नॉट फाउंड, और इसको जो है हम यहाँ पे रिटर्न कर देंगे। तो चलिए ये था गार्ड स्टेटमेंट के थ्रू सबसे पहले यहाँ पे फाइल लोकेशन जो है वो हमने यहाँ पे रिट्रीव की है। अब हमने फर्दर क्या करना है, अब हमारा काम है एलेमोफायर को यूज़ करना। तो एलेमोफायर को किस तरीके से हमने यूज़ करना है यहाँ पे वो अब हम सीखेंगे। तो बड़ा ही सिंपल और इजी है। सबसे पहले एलेमोफायर डॉट रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट एक करनी है, कौन सी फाइल के लिए करनी है, उसका जो पाथ है वो फाइल लोकेशन से आएगा। अब हम यहाँ पे रिस्पॉन्स जैसन को कॉल करेंगे। अब दोबारा से एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे रिस्पॉन्स। जो भी हमारे पास रिस्पॉन्स रिट्रीव होगा हम बाकी वर्क जो है उसके ऊपर डिपेंड होने के बाद करेंगे। अब हम स्विच स्टेटमेंट यहाँ पे यूज़ करेंगे और रिस्पॉन्स का जो भी हमारे पास रिस्पॉन्स उस फाइल का आया है उसका जो रिज़ल्ट है वो चेक करवाएंगे। और यहाँ पे जो है केसेस यूज़ करेंगे स्विच स्टेटमेंट के अंदर। अगर तो हमारे पास यहाँ पे केस जो है वो सक्सेस निकल के आता है, फिर हम यहाँ पे डेटा जो है वो लेंगे और यहाँ पे जो कोड है अपना फर्दर कोड जो है वो यहाँ पे टाइप करेंगे। और अगर हमारे पास यहाँ पे केस निकल के आता है फेलियर, तो उस टाइम पे भी हमारे पास यहाँ पे कुछ ना कुछ एरर जो है वो रिट्रीव होगी, वो हम यहाँ पे प्रिंट करवाएंगे। तो यहाँ पे डायरेक्टली प्रिंट करवा देते हैं एरर फाउंड, और इसको स्ट्रिंग इंटरपोलेशन के थ्रू जो है एरर को डिस्प्ले करवा देते हैं। तो चलिए केस लेबल के अंदर अब हमने कोडिंग करनी है और यहाँ पे जो है मैं कॉलन लगा देता हूँ। तो चलिए अगर तो आपका जो रिस्पॉन्स है वो बिल्कुल सक्सेसफुल है तब आपने क्या करना है, यहाँ पे मैं बता देता हूँ आपको। एक बार सेव करते हैं इसको, यहाँ पे देख लेते हैं। ओके, यहाँ पे कोई ना कोई स्टेटमेंट हमने टाइप करनी है। तो सिंपली हमने सबसे पहले प्रिंट करना है सारा ही डेटा, जो भी डेटा हमारे पास रिट्रीव हुआ है उसको हमने प्रिंट करना है। अब हम जो है जो मेरा डेटा है वो जैसन फॉर्मेट में होगा, हमने उसको प्रोसेस करना है, उसको प्रॉपरली जो है रीडेबल फॉर्म के अंदर जो है वो प्रिंट करवाना है। तो उसके लिए हम यहाँ पे एक वेरिएबल लेंगे वैल्यू, और अब हम जैसन मेथड को यूज़ करेंगे स्विफ्टी जैसन को, और इस डेटा को जो है प्रोसेस करेंगे। जो रे डेटा हमारे पास अवेलेबल हुआ है उसको हम प्रोसेस करके वैल्यू में डालेंगे। अब हम जो है हर एक, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जेसन फाइल के अंदर हर एक नोड को हम जो है यहाँ पे प्रोसेस करेंगे। तो उसके लिए हमें यहाँ पे एरे यूज़ करनी पड़ेगी। तो किस तरीके से करनी है, यहाँ पे फॉर लेते हैं इंडेक्स, कहाँ से शुरू करेंगे, ज़ीरो से शुरू करेंगे, कब तक इसको इटरेट करेंगे, लूपिंग करेंगे। वैल्यू के अंदर जो काउंट है वो जब तक -1 के इक्वल नहीं हो जाता, और हर एक इटरेट पे, हर एक लूप पे हम यहाँ पे प्रिंट करवाएंगे अपना जो डेटा है वो प्रिंट करवाना है। तो वो किस तरीके से आपने प्रिंट करवाना है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हमने यहाँ पे वैल्यू, जो भी हमारे पास पर्टिकुलर नोड है उसका कौन सा एलिमेंट हमने असेस करना है वो इंडेक्स के थ्रू हम रिट्रीव करेंगे, और उसके बाद हमने कौन सा उसका एलिमेंट हमने असेस करना है। तो वो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 2 एलिमेंट हर नोड के अंदर, एक है फ्रूट एक है कलर।
तो वो हम इस तरीके से यहाँ पे लिखेंगे। सबसे पहले फ्रूट को रिट्रीव किया, फिर हम क्या करेंगे, इसको थोड़ी स्पेस दे देते हैं और फिर उसी तरीके से वैल्यू और इसका कौन सा एलिमेंट इंडेक्स के थ्रू और कौन सा पर्टिकुलर एट्रीब्यूट, वो हम यहाँ पे कलर। अब हम किसको असेस करेंगे, कलर को। तो चलिए ये हमारी कोडिंग हो गई। पर्टिकुलर नोड के अंदर जो एट्रीब्यूट्स हैं उनको रिट्रीव करना है, पहले फ्रूट को फिर कलर को। होगा क्या, सबसे पहले ये वाला असेस होगा फ्रूट एप्पल और रेड, और उसके बाद में ये वाला बनाना येलो, फिर ये वाला ऑरेंज ऑरेंज, और फिर ये वाला गुआवा ग्रीन। इस तरीके से आगे चलती चलेगी हमारी जो लूप है और डेटा जो है वो प्रिंट होता जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स स्टूडेंट, अब हम इस प्रोजेक्ट को जो है कोड हमने प्रॉपरली यहाँ पे लिख दिया। आप चाहें तो वीडियो को यहाँ पे पॉज करके इसकी जो कोडिंग है वो नोट डाउन कर सकते हैं। तो मैं एक बार इसको रन कर देता हूँ ताकि आप देख पाएँ क्या ये प्रॉपरली वर्क कर पाता है हमारे सिमुलेटर के अंदर। तो चलिए यहाँ पे जो ऐप हमारी है वो बिल्ड हो चुकी है और जो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है वो भी अभी हमारे पास यहाँ पे जो है प्रिंट यहाँ पे हो चुका है। तो इसको अब मैं करना क्या है, डायरेक्टली रिट्रीव जेसन फाइल डेटा के ऊपर क्लिक करते हैं और देखते हैं क्या हमारा डेटा प्रॉपरली रिट्रीव होता है। पहले तो हमने सारा डेटा जो है वो एलएमओ फायर के थ्रू असेस करने के बाद डायरेक्टली प्रिंट करवाया रॉ फॉर्मेट के अंदर, और फिर हमने स्विफ्टी जेसन के थ्रू जो है इसको प्रोसेस किया। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे एप्पल रेड, बनाना येलो, ऑरेंज ऑरेंज, गुआवा ग्रीन। इस तरीके से प्रॉपरली जो है फॉर्मेटेड डेटा जो है वो रिट्रीव होने के बाद प्रिंट हो चुका है। तो फ्रेंड्स स्टूडेंट्स, अगर आपको आज की एग्जांपल के बारे में नॉलेज मिल चुकी है कि किस तरीके से आपने जेसन डेटा को यूज़ करना है एलएमओ फायर के थ्रू और स्विफ्टी जेसन के थ्रू, बड़ी ही बेसिक एग्जांपल है। अगर आपको समझ लग चुकी है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप और भी वीडियोस हमारे चैनल के ऊपर देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर एक वीडियो आपके पास जल्द से जल्द पहुँच पाए। तो इसी तरीके से हमारे चैनल के साथ बने रहिए। थैंक्स फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियोज़।